हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि आज का लेक्चर जो होगा वो सभी लेक्चर से हट के होगा। आज हमने कोई रट्टू तोता नहीं बनना, आज हमने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, बल्कि आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। और स्टोरी भी क्या होगी, हमारी अपनी तारीख के बारे में, हमारी अपनी ही हिस्ट्री के बारे में, जे.एंड.के की हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग हेडलाइन पर देख ही रहे होंगे, सामने सामने लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ JKUT। देखिए गाइस, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक माय वीडियोस सो दैट आई गेट द मोटिवेटेड एंड आई कैन अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस। ठीक है गाइस, तो आज का जो लेक्चर होगा वो मैंने पहले ही बोला कि आज हम कोई रट्टू तोता नहीं बनने वाले, आज हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने वाले, बल्कि आज हम आराम से एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे। देखिए गाइस, आज हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स बता दूं। पहली बुक जो हमारे जहन में आती है वो है नीलमत पुराना। देखिए, नीलमत पुराना की जब हम बात करते हैं गाइस, आज आप स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। देखिए, नीलमत पुराना की जब हम बात करते हैं तो ये प्री राजतरंगिणी एरा के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो प्री राजतरंगिणी एरा, मतलब राजतरंगिणी से पहले का जो एरा है ना, उसके ऊपर नीलमत पुराना, ठीक है, नीलमत पुराना फोकस करती है। ठीक है, अब नीलमत पुराना के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि नागाज़ जो है ना, हमारे नागाज़ जो हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं कश्मीर वैली के। चलिए, अच्छी बात है, मान लेते हैं। देखिए गाइस, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, जैसे कि आपकी तारीख़ कश्मीर आपकी मलिक हैदर ने लिखी है। ठीक है, ये मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी इसमें भी नहीं बताई गई हैं, जो आपके इस ऑली बोर्ड के नोट्स में नहीं बताई गई हैं। आपकी एडिशनल इन्फो के लिए मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। आपकी मलिक हैदर ने लिखी है। मलिक हैदर कौन थे? वो थे आपके यूसुफ शाह चक के कोर्ट में एक नोबल मैन थे, उन्होंने तारीख़ कश्मीर लिखी है। वक़ात कश्मीर भी एक किताब लिखी गई, ये ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी थी। ठीक है, आपकी तारीख़ हसन आ जाती है, ये पीर हसन शाह ने लिखी थी, और ये एक्चुअली पर्शियन वर्क है, ये संस्कृत का वर्क नहीं है बल्कि पर्शियन वर्क है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पता ही है वो है आपकी राजतरंगिणी। वो आपकी किसने लिखी है? वो आपकी कल्हाना ने लिखी है। ये तो खैर हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है गाइस, जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताना ये चाहता हूँ कि जब हम इसकी बात करते हैं तो कल्हाना क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में। कल्हाना ये कहते हैं कश्मीर के बारे में कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि आपका सैफरॉन, आइस कूल वाटर, ग्रेप्स, जो कि हेवन में भी रेयर हैं। आपको जन्नत में भी ये चीज़ें कम मिलती हैं और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत हैं। कश्मीर में जो चीज़ें जन्नत में कम है वो चीज़ें कश्मीर में बहुत हैं। खैर, ये कुछ उन्होंने तारीफ़ में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, बट मुझे तो वही पढ़ाना है जो उन्होंने बताया है। ठीक है, आपकी वो उनके अकॉर्डिंगली कल्हाना कहते हैं कि यार कैलाश जो है ना वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, और कैलाश में भी अगर देखें तो सबसे बेहतरीन हिमालयाज़ हैं, और अगर हिमालयाज़ में हम देखें तो सबसे अच्छी जगह कश्मीर है। ये वो इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो कश्मीर की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं। आपके कालिदास, जो कि कवि कुलगुरु माने जाते हैं, आपके कालिदास ने लिखा था कि ये एक ऐसी जगह है विच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हेवन, ये जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इतना उन्होंने इसके बारे में इसकी प्रेज़ कर दी हुई है। ठीक है गाइस, तो काफ़ी सारे लोगों ने, सर वॉल्टर लेवरेंस, इन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। क्या ये भी इसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। ठीक है, और कहते हैं कि इट कंटेन्स एवरीथिंग विच शुड मेक लाइफ इन्जॉयबल। कश्मीर में क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है। तो खैर, ये तो रही कश्मीर की तारीफ़। अब हम आ जाते हैं कश्मीर की तारीफ़ से कश्मीर की तारीख़ पर। अब जब हम कश्मीर की तारीख़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो गाइस कश्मीर की हिस्ट्री सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, वो है नीलमत पुराना की। एज आई सेड, इट थ्रोज लाइट ऑन द प्री राजतरंगिणी एरा। कहते हैं कि यार कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक डेमन, एक राक्षस रहता था जिसे हम जलोद बावा के नाम से जानते हैं, और काफ़ी लोगों को टॉर्चर करता था, काफ़ी कुछ करता था। आज आप सिर्फ सुनिए मेरी बात,
स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। काफ़ी टॉर्चर करता था और कहते हैं कि उनकी लोगों की ये सारी सफरिंग्स देखते हुए एक बहुत बड़ा एक सेंट आया, या जिसे हम अपनी ज़बान में जैसे हम वली होते हैं, हमारे यहाँ वली मानते हैं क्या, एक बहुत बड़े सेंट आए, एक बहुत ही बड़े ऋषि आए जिन्हें हम कश्यप ऋषि कहते हैं। ठीक है, कश्यप ऋषि ने काफ़ी देर यहाँ पर पूजा की, काफ़ी देर इबादत की, और इबादत करने के बाद कहते हैं कि ये जो पानी था चारों तरफ से, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक था, और वो लेक, उसी लेक में ये डेमन रहता था, उसी जगह। तो कहते हैं कि बारामूला के पास एक पहाड़ था जहाँ पर इसको कट कर दिया गया, और सारा का सारा पानी जो है प्लेन्स की तरफ निकल गया, और ये जो पीछे जो ऑब्वियस ही बात है, जो डेमन पानी के अंदर छुप के बैठता था वो बाहर आ गया, और इवेंचुअली लोगों ने उसको मार दिया। द डेमन वॉज किल्ड। ठीक है, लोगों ने उसको मार दिया, और उसके बाद इसी ज़मीन को, इसी धरती का नाम जो है असल में सबसे पहले क्या पड़ा, कश्यपमर। ठीक है, कश्यपमर या फिर कश्यपपुरा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे, कश्यप ऋषि के नाम पे क्या। और इसका, इस ज़मीन का नाम कश्मीर का एक्चुअली व्हाट इट इम्प्लाइज, व्हाट दिस मीन्स, इट मीन्स द लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, द लैंड विच इज़ डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, बिकॉज द का मीन्स वाटर एंड शिमीरा मीन्स टू डेसिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंशियंट चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूनसेंग ने कहा था, जो कि कश्मीर में लगभग 631 AD के पास आए थे, उन्होंने इसको काशी मीलो के नाम से इसका जो है इसको बताया गया था, काशी मीलो। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और खैर आज की प्रेजेंट डेट में हम इसको कश्मीर कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और पर्शियन टर्मिनोलॉजी में इसको 2 वर्ड से बना है कश्मीर, काश एंड मीर। काश मीन्स टू अट्रैक्ट एंड मीर मीन्स द रिच वन, सो देयरफॉर इट मीन्स कश्मीर मीन्स द अट्रैक्टिंग द रिच। खैर, अब देखिए गाइज, इतना मैं यहाँ पर, अब कौन सा बंदा क्या कह रहा है ये आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं कि किसने क्या तारीफ़ कर दी, किसने क्या बोल दिया। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि देखिए बुरज़ूम, जैसा कि आपको फर्स्ट मेगालिथिक साइट जो पूरी की पूरी आप देख रहे हैं बुरज़ूम में हमारे यहाँ पाई जाती है, ये फर्स्ट मेगालिथिक साइट है जो मिली थी। ठीक है, और वो आपको कश्मीर में मिली थी क्या, ये ईस्ट ऑफ श्रीनगर में बुरज़ूम जगह आती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो आपका क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब यहाँ से हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है आपका एंशिएंट पीरियड। अब देखिए एंशिएंट कश्मीर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जब हम एंशिएंट कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, राजतरंगिणी की बात करेंगे। राजतरंगिणी जो है ना, ये महाभारत के टाइम की बात करते हैं हम लोग, और ये कहते हैं कि यार सबसे पहला जो फर्स्ट किंग इन्होंने मेंशन किया था राजतरंगिणी ने, ठीक है, वो कौन सा था? सबसे पहला किंग जो इन्होंने मेंशन किया था वो था गोनंडा फर्स्ट। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे, राजतरंगिणी के बारे में पूछा जा सकता है। और गाइस एक बात याद रखिएगा, राजतरंगिणी कंप्लीट कब हुई थी? ये हुई थी 1149 AD में। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई थी? ये हुई थी जेशमा के टाइम पे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जा सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गाइज, राजतरंगिणी हमें कहती है कि सबसे पहला जो किंग था वो था गोनंडा फर्स्ट। ठीक है, 653 काली एरा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब महाभारत वॉर शुरू हुई तो उस टाइम पे कहता है कि यहाँ पर कश्मीर को रूल कौन कर रहा था? रूल कर रहा था गोनंडा सेकंड। ठीक है, ये राजतरंगिणी हमें बताती है। और राजतरंगिणी में कल्हाना कहते हैं कि यार 35 किंग्स का रिकॉर्ड, 35 किंग्स का रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है इसके बाद, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे पास नहीं है। बट लकीली हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गया, बिकॉज पीरज़ादा हसन जो कि मॉडर्न स्कॉलर माने जाते हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड लाया और उन्होंने इन 35 किंग्स का रिकॉर्ड हमें बताया। और बताया कैसे? उन्होंने ये कहाँ से लिया था? उन्होंने एक्चुअली, ये जो ऑथर थे मुल्ला अहमद, जिन्होंने, अगर आपको पता होगा, राजतरंगिणी को मुल्ला अहमद ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और इसको ए स्टेन ने
इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस सारे 35 किंग्स का रिकॉर्ड मिला, ठीक है। और एक्चुअली मुल्ला अहमद ने भी जो किंग्स के नाम थे वो कहाँ से लिए गए थे, एक संस्कृत वर्क था जिसे हम रत्नाकर कहते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको मिला था मुल्ला अहमद को, ठीक है, यहाँ से इसको मिला था, यहाँ से पीरज़ादा हसन ले गया, ठीक है, और हम तक पहुँचा गए। अब सबसे पहला एम्पायर आता है वो है मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो अशोका सबसे पहला रूलर था। देखिए गाइस, अशोका ने ऑब्वियस सी बात है रूल किया, और अशोका जैसा आप सब जानते ही हैं कि अशोका जो है वॉज एक्चुअली इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिज़्म। उन्होंने एक्सेप्ट किया था बुद्धिज़्म को, जब उसके बाद उन्होंने तौबा की थी, जब 99 भाइयों का कत्ल कर दिया उसके बाद उन्होंने तौबा की और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। अशोका की जब हम बात करते हैं तो अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड पांदरेठन। जितने भी कश्मीरी हैं उनको तो पता ही है पांदरेठन किसको कहते हैं, श्रीनगर से पहले ही आ जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे टेम्पल्स विहार्स को भी उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया था, ओल्ड श्राइन्स को, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मजंतिका अ सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट मिशनरी जो है उसको यहाँ पर डिप्यूट किया था कश्मीर में बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ह्यून सेंग जो थे ना, ह्यून सेंग मेंशन करते हैं अराइवल ऑफ 500 मॉन्क्स टू कश्मीर। क्या 500 मॉन्क्स कश्मीर में आए थे और यहीं पर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने दे वर एज मिशनरीज, और उन्होंने यहाँ बुद्धिज़्म को फैलाया, ठीक है। देखिए गाइस, कहते हैं कि अशोका के बाद उसका सन जलोका आया, और जलोका जो है ना he was actually later on he was succeeded by his son दामोदर, ठीक है। और दामोदर काफ़ी अच्छा किंग रहा है। दामोदर ने काफ़ी सारी चीज़ें भी की हैं, ऑप्रेस किया था मेलिचास को, जो जिनका काफ़ी सारे जिनको हम जो कि फॉरेन अनक्लीन ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है, और काफ़ी जालिम भी रहे हैं मालिकास, तो इनको ऑप्रेस किया दामोदर ने। और अगर आपको पता हो तो दामोदर जो पैलेस था वो आज की कौन सी जगह है पता है? आज का श्रीनगर एयरपोर्ट, आपका श्रीनगर एयरपोर्ट है, वही था, यहाँ पर दामोदर किंग रहता था, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए गाइस, इसके बाद कुछ खास रूलर्स नहीं आए और उसके बाद ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये डायनेस्टी तो खैर ख़त्म हो गई, और ऐसा भी माना जाता है कि यार ये जो दामोदर फर्स्ट था, जो दामोदर थे ना, कहा जाता है कि यार ये स्नेक में ट्रांसफॉर्म कर दिए गए थे, सांप की शक्ल ले गई थी, क्योंकि इनको एक ब्राह्मण ने शाप दे दिया था जिसकी वजह से ये बाद में सांप की शक्ल में इख्तियार कर गए थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आती है वो आपकी कुषाण डायनेस्टी आती है, ठीक है। और ये आपका ऑब्वियस सी बात है, कुषाण्स जो है ना, यहाँ आपका कुषाण डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और कल्हाना इसका खुद इसके बारे में बताते हैं हमें कि 3 किंग्स कुषाण डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट है, खुस्का, जुस्का और कनिष्का। और इन तीनों में से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन तीनों ने इन तीनों के नाम पे टाउन्स बनाए गए, ठीक है, तीनों के नाम पे। देखिए, टुस्कापुरा, जुस्कापुरा और कनिष्कपुरा, इन तीनों के नाम पे टाउन्स थे। और इन तीनों में से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई था ना तो वो था कनिष्क। अब कनिष्क क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑलीवुड वालों ने गलत बोला हुआ है, 3rd ग्रेट काउंसिल, 3rd नहीं था भाई, ये 4th काउंसिल हुई थी, ठीक है। 4th काउंसिल हुई थी इसके टाइम पे, कनिष्का के टाइम पे। कहाँ पर हुई थी? प्रेजेंट जो हमारा हरवन है, शालीमार गार्डन के पास। कश्मीरियों को तो पता ही होगा, बट जम्मू के लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस काउंसिल में 500 बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स अटेंड हुए थे, 500 बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स। और कहा जाता है कि काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनमें से आपके अश्वघोष, नागार्जुना, वासुबंधु, जीना मित्रा, ये सब के सब इन सब ने पार्ट लिया था, ठीक है। और
इसके बाद देखिए अगर हम इस मतलब कनिष्क डायनेस्टी की बात जब हम करते हैं, इसके बाद अगर कोई डायनेस्टी आती है तो वो आपकी कौन सी डायनेस्टी है? देखिए इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर इन्होंने बताया है कि गोनांडा डायनेस्टी जो है ना, ये आ गई आपकी गोनांडा डायनेस्टी, गेव कश्मीर ओनली 2 नोटेबल रूलर्स, एक तो मेघावनन, दूसरा प्रवसेन। देखिए मेघावन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मतलब किंग रहा है कि जिसने एनिमल किलिंग को स्टॉप कर दिया। उसने पूरे के पूरे कश्मीर में इसको बंद कर दिया। उसने कहा आज के बाद कोई एनिमल स्लॉटर नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी नो एनिमल स्लॉटर। और जो उसकी क्वीन थी अमृत प्रभा, उसने अमृत भवन बनाया था, ठीक है, जहाँ पर फॉरेन पिलग्रिम्स वो लोग आते थे और स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है। इसके बाद जो प्रवसेना था उसके टाइम पे भी कश्मीर ने काफ़ी सारी पीस और प्रॉस्पेरिटी देखी। काफ़ी अच्छा टाइम कश्मीर का रहा है इन दोनों के टाइम पे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रवसेना जो था ना, उसने 60 साल तक रूल किया है, विच इज़ नॉट अ जोक। 60 साल तक उन्होंने इस रूल किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रवसेना जो है ना, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ प्रवसेनापुरा विच इज़ एक्चुअली द मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। जो मॉडर्न सिटी श्रीनगर की है ना, वो इसी प्रवसेना ने बनाई है। और प्रवसेनापुरा उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आती है आपकी काराकोटा डायनेस्टी। देखिए काराकोटा डायनेस्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। यहाँ पर आपका सबसे पहला जो किंग है वो कौन है? वो आता है आपका दुर्लभ वर्धना। देखिए गाइस, दुर्लभ वर्धना की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर काराकोटा डायनेस्टी को देवर ऑल्सो कॉल्ड एज नागाज। ये बात याद रखिएगा, देवर ऑल्सो नोन एज नागाज, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्लभ वर्धना ने ही इसको फाउंड किया था। काराकोटा डायनेस्टी को पहला किंग यही था, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यून सेंग जो थे ना, ही विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग काराकोटा डायनेस्टी। बोला जाता है कि भाई किस डायनेस्टी के टाइम पे ह्यून सेंग विजिट किया था कश्मीर को, तो इट इज़ काराकोटा डायनेस्टी, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि किस किंग के दौरान किया था, तो वो था दुर्लभ वर्धना, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यून सेंग जो है बारामूला के थ्रू आया था कश्मीर, ठीक है। और 2 साल तक वो यहाँ पर रहा, संस्कृत और बाकी सब सीखा, सब कुछ यहाँ पर पता किया, संस्कृत को स्टडी किया, हिंदू स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कहा जाता है कि यार सबसे जो क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी का था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो एंशिएंट कश्मीर का रहा है, दैट इज़ ललित्य मुक्तापीड। बट इससे पहले कौन सा रूलर आया था? इससे पहले जो आपका रूलर था दुर्लभ वर्धना, जब मर गया, ही वॉज सक्सीडेड बाय ही वॉज सक्सीडेड एक्चुअली बाय प्रतापादित्य, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय प्रतापादित्य हु एक्चुअली फाउंडेड द टाउन ऑफ प्रतापपुरा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए गाइस, ललितादित्य 36 ईयर्स तक इसने रूल किया, ठीक है, 36 ईयर्स तक। एंड ही इज़ अनडाउटली रिगार्डेड एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ललितादित्य को हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारनामे, इसके काम ही ऐसे थे कि इसका टाइटल, इसे लक़ब दिया गया समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ही इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज़ इन एशिया एंड इंडिया। आप खुद सोच लीजिए कि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया में उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कॉन्कर किया। उसने कितनी सारी जगहों को कॉन्कर किया, पंजाब, तिब्बत, लद्दाख, बदकन, ईरान, बिहार, गोड़ा, ठीक है, कलिंगा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, ये सब की सब उसने कॉन्कर की थी। यहाँ तक कि इट वाज ललितादित्य हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। क्या ये वही था? और कहा जाता है कि ललितादित्य जो, और ऐसा
और ऐसा कहा जाता है कि राजतरंगिणी में कल्हाना ने, हालांकि कल्हाना और राजतरंगिणी 400 साल बाद आए ललितादित्य के बाद, बट ऐसा कहा जाता है कि कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा था कि 400 साल बाद भी आज भी पीपल ऑफ कश्मीर सेलिब्रेट थ्रू आउट द वैली द विक्ट्रीज ऑफ द ग्रेट विक्टर। इनकी विक्ट्रीज को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब 400 साल बाद भी सेलिब्रेट किया जाता था। इस तरीके का रूलर था और इस तरीके का इम्पैक्ट था इस बंदे का पूरे की पूरे कश्मीर पर। तो आप कह सकते हैं कि इसी वजह से इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। इसने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई थी? इसने अपनी कैपिटल सेक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी, जो है आपका खीर भवानी का मंदिर, जो आपका यहाँ गांदरबल साइड में आता है, जहाँ पर हर साल मेला भी लगता है कश्मीरी पंडित्स का। तो यहाँ पर इसने अपनी कैपिटल बनाई थी एंड गेव इट द नेम ऑफ परहिसपुर विच एक्चुअली मीन्स द सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, अब तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है। ठीक है, तो सॉरी मैं गांदरबल बोल गया, इट इज़ इन बारामूला। ठीक है, और इसकी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसने सन टेम्पल बनाया। ठीक है, मार्टन में। ये आपका मटन, ये आपका कहाँ पर आता है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है, मटन सन टेम्पल। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी जगह जो इसने काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड की हैं, क्या काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके बारे में बताई जाती हैं। और इसके बाद अगर जयातीदा को छोड़ दिया जाए जो इसका ग्रैंडसन था, उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इट्स एक्चुअली अ सैड स्टोरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद काराकोटा डायनेस्टी एकदम डिक्लाइन कर गई, काराकोटा डायनेस्टी ख़त्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसी के साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपकी मेडिवल हिस्ट्री आती है, जो कि इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड होपफुली वी विल डिलीवर ऑल द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।